हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक के पराठे। तो मैंने इसमें धो के पालक डाल दिया है आटे में। तो जितना आटा चाहिए था वो मैंने ले लिया है। थोड़ा सा पालक डाल दिया है, ऊपर से डाल दी है हींग, और इसमें डालूंगी मैं अजवाइन, क्योंकि सर्दियों के दिन है। अजवाइन फ़ायदे भी करती है बहुत ज़्यादा, और हींग से टेस्ट भी आता है। और हींग भी फ़ायदा करती है पेट साफ करने के लिए, और टेस्ट के लिए हमने डाल दी है लाल मिर्च। तो अब हम इन सबको मिक्स करके अच्छे से आटे की तरह, नॉर्मल आटे की तरह गूँथ लेंगे इसे। तो मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम आटे की तरह गूँथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी कर करके। एक चीज़ तो रह ही गई, जो मेन चीज़ है जो हम डेली डालते हैं आटे में, वो है नमक। तो नमक भी आपको टेस्ट अनुसार डाल लेना है इसमें। अब इसको भी मिक्स करके अब हम गूँथ लेते हैं। मैं डालना भूल गई थी क्योंकि वो एक साइड में अलग रखा था। तो हमने आटे को गूँथ लिया है। थोड़ा सा आटा ले लेते हैं पलोथन के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब मैं नहा धो ली हूँ, फ्री हूँ नहा के, और कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं। जो सुबह का काम होता है वो सारा हो गया है, झाड़ू पोछा। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो वो आज स्कूल नहीं गए क्योंकि पेपर चल रहे हैं बड़ी वाली बच्ची के। तो आज की छुट्टी कर दी थी, गैप कर दिया है। छुट्टी का मतलब छुट्टी कर दी है, तो इसीलिए आज बच्चे स्कूल नहीं गए। मैंने सुबह जगा दिए थे लेकिन तैयार करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि आज की तो छुट्टी है, क्योंकि मैंने जब ध्यान नहीं दिया था उसमें पेपर सीट में तो था, लिख रही थी तो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाद में पता चला कि छुट्टी है आज की। तो फिर रेडी हो गए, तो फिर कपड़े वगैरह भी फिर मैंने वही पहना दिए घर के, और सब नहा धो के अब फ्री हैं हमारे यहाँ। और अब मैं करूँगी पूजा वगैरह थोड़ी बहुत, और फिर कपड़े वगैरह सुखाएंगे हम ऊपर, और वही काम है। फिर देखते हैं आज क्या होता है, और बने रहिएगा आगे ब्लॉग में। और अगर आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज मैं आई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए अब, और सुबह का टाइम है। और बच्चे देखिए, ये ऊपर हमारी एक छोटी सी अलमारी बनी हुई है। तो इसमें हम जो कबाड़ा, मतलब जो फालतू का सामान होता है वो इसमें भर देते हैं। तो इसमें जो बैठने की चटाई वगैरह, पंखा वगैरह भी रखा हुआ है। जो टेबल फैन, जो बड़ा वाला तूफ़ानी जो बोलते हैं, वो वाला पंखा रखा है। और भी बहुत सारा इसमें सामान रखा है। और मतलब जो थोड़ा बहुत निकलता है घर का वो डाल देते हैं, फालतू का सामान। तो ये बड़ी अलमारी है खूब। और ऊपर लैट्रिन बाथरूम भी बन रहे हैं, ऊपर ये जहल डल रहा है। और इसी में लग रहे थे बच्चे, इसमें कुछ सामान रखा था तो उसे निकालने की कह रहे थे, मम्मी इसे निकाल दो। तो गाय जब हो गया है दोपहर का टाइम, मेरा खाना पीना हो चुका है। मतलब जो खाना खाने वाले थे उनका खाना हो गया है। आज है एकादशी, तो मैं व्रत के लिए पकौड़ी वगैरह भी बनाने वाली हूँ, व्रत का खाना। तो मैंने नॉर्मल जो सादा खाने में बनाया था, दाल और रोटी, और उसी में मैंने आलू डाल दिए थे 2। तो आलू में मसाला वगैरह डाल के वो भी मतलब वो खा लिए, और दाल और रोटी ये खा ली। तो हम 3 लोग व्रत हैं, मम्मी पापा जी और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। इन तीनों के लिए मैंने बनाया था दाल रोटी, और हम तीनों के लिए मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो आलू वगैरह मैंने कट कर लिए हैं देखिए। और अभी मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी, लेकिन बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाना पीना बनाकर स्लिप को साफ़ करके सीधा पकौड़ी वगैरह बनाने लग गई हूँ। क्योंकि टाइम हो गया है, हमारे यहाँ दोपहर में ही खा लेते हैं, इसीलिए 1 बज रहा है, करीब 1-1:30। तो इसमें मैं मिर्च वगैरह कट कर रही हूँ। मैंने कूटू का आटा सारा छान लिया है जितना था,
ताकि जो बाद में ज़रूरत पड़े तो बाद में ऐसे ही ले लिया जाए, इसीलिए, क्योंकि दोबारा भी लेने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो देखिए इसको मैं पानी डाल कर घोल ले रही हूँ अच्छा सा, मतलब जैसा हमें चाहिए पेस्ट वैसा हम बना लेते हैं। और इसमें फिर मैं आलू डाल कर पकौड़ियाँ बना लूँगी और फिर बाकी का काम भी कर लूँगी, जो भी है बाद में करूँगी वो। ले गई दीदी, ले गई। क्या खा रहा है गौरी? अब तूने अपने बटके खा लिए ना? चटनी के काला लगा के। क्या है? फ्रेंच फ्राई। यम्मी है? हाँ यम्मी है। तू तो चुप ही रह। सारे खा गई, थोड़े से छोड़े उसके लिए तो। अब मत लियो, बहुत मारूंगी। तो गाय जब हो गया है रात का टाइम और मैं कर रही हूँ दूध गर्म, और अभी मेरे खाने पीने के बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो मैं जब तक दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ और एक तरफ फिर बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि हमारे दोनों काम हो जाते हैं। क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो और दूध भी ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है दूध को भी गर्म होने में, क्योंकि फ्रिज का दूध होता है ठंडा, इसीलिए। तो इसमें से सबसे पहले हम मलाई निकाल लेते हैं, क्योंकि मलाई से हम बना लेते हैं घी वगैरह, तो हमारे दो काम हो जाते हैं मलाई से। तो इसीलिए मलाई ऊपर से हम मलाई निकाल लेते हैं और नीचे जो दूध होता है उसको पी लेते हैं, चाय वगैरह के लिए हो जाता है। और जब तक मैं माज लेती हूँ बर्तन, तो अब बर्तन थोड़े थे क्योंकि आज थी एकादशी। तो सुबह की जो हमारा जो खाना पीना था, व्रत के 3 लोग थे खाने के, और तो वो मैंने बर्तनों को पहले ही साफ़ कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड और बच्चों के खाने पीने के बर्तन थे, बनाया था और खाना खाने का। तो ये थोड़े से बर्तन थे तो मैंने इनको भी साफ़ कर दिया फिर लगे हाथ। तो मैं खाने पीने के बर्तन तो रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, और दूध की भगोनी रह जाती है बाद में तो उसे कभी साफ़ कर देती हूँ, मन नहीं होता है तो रहने भी देती हूँ, क्योंकि एक ही भगोनी रह जाती है जो दूध की है। और गिलास वगैरह तो बाद में मजते हैं, जो दूध वगैरह पे जाता है सबका। तो ये आ गई थी दोनों, ये कुछ खा के आई थी, कह रही थी मिर्च लग रही है मम्मी। जो फिंगर चिप्स खा के आई थी चटनी के साथ में दोनों, तो इनको मिर्च लग रही थी, बोल रही थी कि मम्मी कुछ खिला दो मुझे, मिर्च लग रही है बहुत तेज़, मुंह जल रहा है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीनी डाल दी थी दोनों के मुंह में। इसको नहीं लग रही थी छोटी को, लेकिन छोटे बच्चों को तो थोड़ी सी होड़ लगती है बड़े बच्चे की कि ये खा रहा है तो मैं भी खाऊं। मैंने कहा इसको तो मिर्च लग रही हैं, बोले मुझे भी लग रही हैं, लेकिन ये खा के नहीं आई थी। फिर भी मतलब बच्चे देख के ज़्यादा बोलते हैं कि मुझे भी लग रही हैं, चाहे लग रही नहीं थी उसे, क्योंकि खाई नहीं थी उसने, मुझे पता था। और साथ में लगी रहती है ये तो मेरे, बाहर बहुत कम रहती है, और वो ज़्यादातर बाहर ही रहती है, कभी टीवी देखती रहती है। और ये या तो दुकान पर रहेगी या फिर मेरे पास रहेगी, क्योंकि दुकान भी हमारी नीचे ही है, इसीलिए। तो नीचे ऊपर जाते आते रहते हैं बच्चे दिन भर, नीचे चले जाएं तो नीचे परेशान करते हैं और ऊपर आ जाएं तो ऊपर परेशान करते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ उठाती रहती है, नीचे जो सामान रखा रहता है उसी में ही धरा उठाई लगी रहती है। और सर्दी भी हो गई है तो मैं इसे भूज के बादाम वगैरह दूंगी। और क्योंकि ये शादी में चली गई थी और वहाँ पर खाई थी आइसक्रीम, और बच्चे हैं कि घर में भी सॉक्स वगैरह नहीं पहनते हैं, हम तो चप्पल वगैरह पहन के रहते हैं घर में भी, और बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन किसी की भी बच्चे तो बच्चे होते हैं क्योंकि। तो मेरे बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं और मैंने लगा दिए हैं जहाँ स्टैंड पर जहाँ लगने होते हैं वहीं। और दूध भी हमारा इतनी देर में गर्म हो चुका था, तो मैंने दूध को कर दिया है जितनी जगह हमें करना होता है। और लोटा में मैंने छोटी बच्ची के लिए किया होता है, क्योंकि वो सीसी में करके लेती है और वो रोटी बहुत कम खाती है, तो इसीलिए कभी खाती है कभी नहीं खाती, तो दूध ही पीती है केवल वो ज़्यादातर।
तो अब मैंने दूध वगैरह भी कर दिया है। जो था मम्मी वगैरह थी उनको दे दिया था, अभी पापा जी दुकान बढ़ा के नहीं आए थे तो वो आके पी लेंगे, तो गर्म कर करके रख दिया है सबका, आने ही वाले होंगे।